जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव का धूम धड़ाका भी शुरू हो जाएगा। दरअसल इस दौरान टिकट को लेकर होड़ मची है। टिकट के दावेदारों के लिए मुख्य आकर्षण मेयर पद का टिकट है। पानीपत में मेयर पद के लिए बीजेपी में टिकट की दौड़ में कोमल सैनी भी दावेदारी पेश कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शोर है। चूंकि पड़ोसी राज्य है, हरियाणा का दिल्ली है, तो यहाँ के नेता चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी वहां भी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में निकाय चुनाव है। हमारे साथ आज कोमल सैनी है जो निगम पार्षद रही हैं पिछले कार्यकाल में। अब चूंकि फिर से चुनाव लड़ना है, बहुत सारे लोग नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। किसी को पार्षद का टिकट चाहिए, कोई मेयर पद का दावेदार है। कोमल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, जो भी दावेदार हैं जो चाहते हैं अपने आप को मानते हैं कि उस काबिल हैं कि मेयर पद की चुनाव के लिए पार्टी से टिकट की मांग करें, आपने भी होर्डिंग लगवाए हुए हैं, आप भी दावेदार हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से काम करता है। और वो सिर्फ दावेदारी के लिए ही अपनी होर्डिंग नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी पार्टी और उसके जो काम हैं उनको भी समाज को दिखाने के लिए कि आज कैसे पार्टी पूरे देश प्रदेश में छाई हुई है, उसके लिए आज सभी ने अपने होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। पार्टी संगठन या सरकार में बैठे लोग कोमल सैनी के बारे में क्यों सोचे कि पानीपत मेयर पद के लिए कोमल सैनी भी फिट कैंडिडेट हो सकती हैं? आपके बारे में क्यों कंसीडर करे पार्टी? आप अपनी क्वालिटीज बताओ कि क्यों आप दावेदारी कर रही हैं। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेयर पद के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर उसको रखेगी। लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं एक महिला हूँ। महिला होने के नाते सबसे पहले तो जो महिलाओं की हम आधी आबादी कहते हैं, मैं उसका नेतृत्व करती हूँ। और मैंने पिछले 5 साल निगम पार्षद के तौर पर निगम में काम किया है, लोगों की समस्याओं को समझा है, सुना है। और जो मेरा क्षेत्र रहा है वार्ड नंबर 11, उसमें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रवासी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रवासी लोग हैं उनकी समस्याओं को भी मैं बखूबी उठा सकती हूँ। 2013 में पहला चुनाव हुआ था, कांग्रेस सरकार थी तब, 14 में बीजेपी आई। पहला चुनाव तो चलो ये था भाई सीखता है आदमी, पहला मेयर बना भूपिंदर सरदार जी बने थे। थोड़ी कमियां भी रहती है, चलो पहली बार था इलेक्शन, क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर था, नगर परिषद से नगर निगम बना, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन 2018 के जो पिछले चुनाव थे जिसमें आप भी पार्षद बनी थी, हमने देखा विकास भी हुआ है, शहर में विकास हुआ है। लेकिन बद इंतजामी, भ्रष्टाचार का शोर, एक एक सड़क के 3-3 बार बिल बनने, लोगों के बहुत सारे ऐसे काम थे जिनके लिए लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और लोगों का खुद का मानना है कि हम नगर निगम में अपने काम करवाने के लिए हमें लीगल जो तरीके हैं उनसे अलग जाकर काम कराना पड़ा। और उसी वजह से शायद निगम की जो आप कह रहे हैं कि साख नहीं बन पाई, शायद वही एक कारण था। क्योंकि मेन जो काम होते हैं निगम में वो जनता के होते हैं और जनता ही परेशान थी, उन्हीं को जो उनके समस्याएं थे उनका हल नहीं मिला। लेकिन जनप्रतिनिधि कहे या जो मेयर थे वो कहें या अधिकारी, हर किसी ने प्रयास किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी रही है। इसीलिए सवाल बार बार उठकर आता है कि निगम की साख नहीं बनी या फिर भ्रष्टाचार रहा निगम में, तो कुछ कमियां शायद रह गई होंगी कहीं पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ और साफ नीयत के साथ काम करती है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी साफ नीयत और ईमानदारी के साथ इस बार जब इलेक्शन होंगे और जब हमारा निगम बनेगा तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों को फिर से उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हाउस में हमने आपको भी देखा था, आपके बारे में लेकर लोगों की राय अच्छी थी कि बिना मतलब नहीं बोलना, बात कोई रखी है तो तर्क देना और आंकड़े पेश करना, आपकी छवि अच्छी रही है। यही वजह कि टोटल टीवी ने आपको अहमियत भी दी है। अगर आप दावेदारी करी है मेयर पद की, तो कोमल सैनी चूंकि पढ़ी लिखी है, छवि अच्छी है, आपने जितना काम हो पाया आपने किया है। मैं ये कहूँगी कि मेरी जो आपने कहा कि अभी साफ छवि है, उस छवि को बनाने वाली हमारी जनता है। अगर हमने जनता के काम किए हैं, उनके मन में विश्वास दिलाया है कि हम उनके अपने हैं, तो ही जनता ने आज इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने साफ छवि के साथ उनके लिए काम किया है। और आज लोगों के मन में अगर मेरे प्रति
ये भाव है, तो मैं उनकी ऋणी हूँ कि उन्होंने इस भाव के साथ मुझे रिप्रेजेंट किया है। और मैं यही कहूँगी कि जो छवि इंसान की होती है, अगर उसी के साथ वो काम करता है तो लोगों का प्रभाव उन पर पड़ता है और उनका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है। और रही बात मीटिंग में तर्क वितर्क करने की, तो हमारा काम है लोगों की समस्याओं को रखना। अगर हम समय बहस में बिताएंगे तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको किस समय पर रखेंगे, क्योंकि मीटिंग भी हमारी हाउस की मीटिंग जैसे हम कहते थे कि हर महीने में होनी चाहिए, लेकिन वो हर महीने में हमारी नहीं हो पाती थी, तो हमारे पास समस्याएं भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती थी। तो इसलिए हम सोचते थे कि जब भी मीटिंग हो, अगर वो 5 महीने में 6 महीने में जब भी होती है, तो जो हमारे एक्चुअल मुद्दे हैं जिनसे लोगों को राहत मिले, वही एक्चुअल मुद्दे मैं मीटिंग में रखूं, ताकि मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं वो सामने आए और उनका सोल्यूशन मिले। सरकार के रेवेन्यू की बात करें तो गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद पानीपत तीसरा जिला है जो सरकारी खजाने को भरता है। 3 नंबर पे पानीपत, बहुत टैक्सेस जाते हैं, बड़े उद्योगपतियों का शहर है। लेकिन पानीपत नगर निगम का कमिश्नर पद आज 2 महीने बाद भी खाली है। 2 महीने से कमिश्नर का चार्ज एडीसी डॉक्टर पंकज को दिया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे कमिश्नर यहां से बदली करवा कर चले गए, यहां काम करने को तैयार नहीं है। लिहाजा बीजेपी के पास, सरकार के पास, संगठन के पास, नेताओं के पास एक मौका है कि पानीपत नगर निगम की छवि को सुधारा जाए, साख को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को इस पर भरोसा हो और उनके काम हो। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।